अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आज हमने अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार और हर घर में बनते हैं शामी कबाब, लेकिन उनका तरीका होता है मुख्तलिफ। तो मैंने जिस तरह से शामी कबाब बनाए हैं, मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने शामी कबाब इस रेसिपी के साथ बना के देखें तो आपके शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो दाल है उसे चढ़ाएँगे। यहाँ पर मैंने 2 कप चने की दाल ली है, जिसे मैंने 3 आवर्स 1 टीस्पून मीठा सोडा जो होता है उसमें भिगोया हुआ था, सोक किया हुआ था। इसे मैंने फिर से वॉश आउट किया है और अब यहाँ पे मैंने 2 कप पानी में ये 2 कप दाल जो है वो डाल दी है। अच्छा, इसके अंदर अब आपने डालने हैं 2 क्लोव गार्लिक के, यानी कि लहसुन के। आपने इसके अंदर डालना है कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून भर के। इसके अंदर जाएगा सॉल्ट 1 टीस्पून भर के। यहाँ पे हम डालेंगे बड़ी इलायची और सिनेमम स्टिक यानी दालचीनी डालेंगे और ब्लैक कार्डमम डालेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हाफ़ कवर करके इसे हम चढ़ाएंगे कम से कम 35 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल का और इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के जिंजर और गार्लिक। आपने फ्रेश चंकी जिंजर और गार्लिक लेना है। इसका फ्लेवर हमेशा मैं बोलती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त आता है। पेस्ट काइंडली मत यूज़ किया करें क्योंकि इसमें फ्लेवर्स नहीं आता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पे आपने इसको फ्राई करना है, जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट के बाद हम अपने जो चिकन के हमारे पीसेस हैं वो इसके अंदर डालेंगे। चिकन यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ी पीसेस में लिया है और मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ब्रेस्ट पीस, क्योंकि ब्रेस्ट पीस में जो चिकन होता है वो ज़्यादा होता है और उसका जो रेशा होता है वो अच्छे तरीके से चिकन में स्प्रेड हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 kg से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये 1200 ग्राम यानी कि 1200 ग्राम, यहाँ पे मैंने 1200 ग्राम मैंने यहाँ पे अपना चिकन लिया है और 2 टी कप मैंने लिए हैं दाल के। लेंटल जो ली है वो मैंने चने की ली है, 2 टी कप मैंने लिए हैं, जिसे मैंने सोक किया हुआ था। तो 1 मिनट के डालने के बाद ही यहाँ पे जो हमारे चिकन के पीसेस हैं, मैं इसको अच्छी तरह से इसके अंदर भूनूंगी कम से कम 5 से 6 मिनट के अंदर। अगर हम अदरक और लहसुन को पहले ही ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो उससे इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा, अदरक लहसुन जल जाएगा। इसलिए हमने अदरक लहसुन को 1 मिनट के बाद ही हमने अपना जो चिकन है वो इसके अंदर डाल देना है और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून सॉल्ट का। जब भी आप कोई मीट वगैरह कुक करते हैं तो कोशिश किया करें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसके अंदर सॉल्ट डालें, ताकि जो चिकन का जो पीस है जो जब हम बाइट लेते हैं तो वो फीका ना आए। इसमें सॉल्ट का ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया। आप कलर देख सकते हैं कि इसका लाइट गोल्डन सा आ गया है और अदरक लहसुन का कलर भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमने डाली है रेड चिली पाउडर। सुरख मिर्च डाली है यहाँ पे 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर क्रश डाली है मैंने 1 टीस्पून यानी काली मिर्च डाली है। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून और यहाँ पे मैं कड़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून। तो बहुत ही सिंपल मसाले थे। यहाँ पे नमक, मिर्च, ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने और इसके अंदर मैंने डाला है कड़ी पाउडर और काली मिर्च। तो इसको हम अच्छी तरह से पानी का छींटा लगा के यहाँ 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। अक्सर जो चिकन के शामी कबाब होते हैं उसके अंदर हम सब कुछ एक साथ डालकर उसको चढ़ा देते हैं, वो बहुत ही बॉयल सा उसका टेस्ट आता है। तो चिकन को इस तरह से कोरमा शक्ल बनाकर आप फिर शामी कबाब बनाएं तो आपके जो शामी कबाब हैं वो बहुत फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो 5 से 6 मिनट आप इसको अच्छी तरह से पानी का छींटा लगाकर भून लें। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने ये वाले स्पाइसेस डालने हैं। ये होल स्पाइसेस हैं जिसके अंदर 4 लौंग हैं, 2 इसके अंदर छोटी इलायची है, ज़ीरा है, सूखा धनिया है और इसके अंदर 1 बड़ी इलायची और इसके अंदर सिनेमम स्टिक है। ये मैंने इस तरह की एक स्ट्रेनर लिया है स्टील का और इसके अंदर मैं ये सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है, मलमल का, नेट का, कोई भी आप क्लॉथ ले सकते हैं तो उसके अंदर आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, भून चुका है अच्छे तरीके से। 1.5 कप यहाँ पे मैंने वाटर ऐड किया है। इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड नहीं करना बिकॉज़ ये चिकन है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। जो स्ट्रेनर के अंदर हमारे साबुत गरम मसाले थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ग्रीन चिलीज़ में डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने एकदम से प्रेशर कुकर खोल कर दोबारा जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो डाली हैं 4 से 5 अदद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 25 मिनट के लिए इसे कुक किया है और बिल्कुल भी पानी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। बिलफर्ज अगर आपका थोड़ा सा पानी है भी आप उसे रिड्यूस कर लें। तो चिकन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ग्लॉसी और कितना ज़्यादा वो गल चुका हुआ है।
इन शामी कबाबों को आपने किसी मशीन वगैरह में नहीं डाल के बनाना। आपने इसके अंदर जो बोन थी वो बहुत कम थी, आपने हाथ से सारी बोन जो है वो अलग कर लेनी है। जैसे चिकन को श्रेड करते हैं हाथ से, आपने वैसे कर लेना है, बोन्स को आपने सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे साथ में दाल भी हमने चूँकि पहले चढ़ाई थी, अब दाल भी आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी हो गई है। अब इसके अंदर एक कतरा भी पानी का नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसे कुक किया था। ये देखें बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गई है। आप इसे किसी भी चट्टू दाने से, किसी भी आप इसको हैम्बर के साथ आप इसको मैश कर लेंगे, आराम से बिल्कुल आराम से मैश हो जाएगी। आपने इसे भी किसी किस्म की मिक्सचर या मशीन में नहीं डालना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाथ से इसको सारा श्रेड किया है, और वो जो दाल वाला मिक्सचर था वो मैं अब इसके अंदर जो है वो शिफ्ट करूँगी। तो दाल भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गई है विदाउट एनी मशीन। तो ये हाथ से ही हो जाएगा, और इसका जो टेस्ट है वो मशीन से कहीं ज़्यादा जो अच्छा होता है। आपको चिकन बाकायदा बाइट में फ़ील होगा जब आप ये कबाब बनाएंगे, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी दाल से ज़्यादा है और आपने भी ज़्यादा ही रखनी है ताकि बहुत टाइट और फर्म बने। तो यहाँ पे हम दाल को और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और बाकी चीज़ें भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने मज़ीद डाली हैं, इसके अंदर 4 से 5 अदद। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाला है 1 टीस्पून। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने 1 एग शामिल किया है, और इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल किया है। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा एग कम महसूस हुआ, तो मैंने इसके अंदर हाफ़ एग जो है वो और डाला है। यानी कि इन सारे कबाबों के अंदर जो टोटल एग की क्वांटिटी गई है वो 1.5 एग है। मेरे एग का साइज़ लार्ज था, अगर आपके एग स्मॉल हो तो आप 2 एग्स आराम से इसके अंदर डाल सकते हैं। पानी इसके अंदर कहीं भी बिल्कुल भी नहीं मॉइस्चर होना चाहिए, वरना आपके कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आप कबाब देख सकते हैं कि कितने सॉलिड बने हैं। मैंने एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गई कि आपने इसके अंदर एग बिल्कुल इस मिक्सचर को कूल डाउन करने के बाद आपने शामिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कबाब हमारे ज़बरदस्त तरीके से बन चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत कम कुकिंग ऑयल लिया है। मैं ज़्यादा ऑयल में कबाब जो है वो नहीं बनाती हूँ, बिकॉज़ ज़रूरत नहीं होती कि हमारा जो कबाब का मिक्सचर है वो बहुत अच्छे तरीके से कुकड हुआ है। बस हमने इसे अच्छा क्रिस्पी लुक देना है और ज़बरदस्त तरीके से इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे कबाब जो है वो देखें आप कितनी अच्छी शक्ल के तैयार हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। इसका आपने कलर आने देना है, बार बार आपने इसको फ्लिप नहीं करना। एक ही दफ़ा एक साइड जब हो जाए तब आपने इसको टर्न करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे फीडबैक देंगे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। मुझे ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी इसकी। तो मैंने स्क्वेयर्स बनाए हैं पहले केचप के, और फिर मैंने इसको जो बैम्बू स्टिक होती है, ये स्क्वेयर होती है टीथ क्लीन करने वाली, उससे आप इसको अच्छी तरह से इसकी लाइन्स बना लें, और फिर आप उसके ऊपर ऑनियन रखें और इसके ऊपर आप कोरिएंडर रखें। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लासी आपकी जो एक प्रेजेंटेशन है कबाबों की वो रेडी होगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस पर आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। और रमज़ान शरीफ के लिए तो